हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज हम लोग स्टेटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसके 2-3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग मीडियन मीन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोड। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मोड का मीनिंग होता है बहुलक। मोड का मीनिंग क्या होता है? बहुलक। आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का हम लोग मोड निकालना सीखेंगे। देखिए, मोड का डिफिनेशन में लिख रखा हूं, इसको समझ लेते हैं। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि मोड क्या हो जाए? फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग मतलब क्या होता है कि कोई डेटा दिया है, उसमें कोई एक नंबर कई बार आया हो, जिससे जितनी ज्यादा बार आएगा वही उसका मोड कहलाएगा। जैसे मान लो कोई डेटा दिया है, सपोज दैट कुछ डेटा दिया है, इसे 1 2 3 5 1 1 6 8 ऐसे कुछ डेटा दिया है। अब पूछेगा कि इसका मोड क्या होगा। तो पहले चेक करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है? देखिए, 1 यहाँ पे 3 बार आया है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी दिए हुए ऑब्जर्वेशन का मोड फाइंड करते हैं ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोग का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग Find the mode of the following data. 14, 25, 14, 28, 18, 17, फिर 18, 14, 23, 22, 14 एंड 18। ये हमको डेटा गिवन है। अब इसका हमको क्या निकालना है? मोड निकालना है। अब देखिए, गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसका हमको क्या निकालना है? मोड। तो चलिए देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हम लोग मीडियन के लिए नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते थे, इसको भी हम लोग उस तरह लिख लेंगे ताकि हमको नंबर ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा ना। तो चलिए पहले हम इसको असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग आर्डर। देखिए, सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढते हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें दिख रहा है 14। तो 14 देखिए कितने बार है? 14 14 14 14, 1 2 3 4, 4 बार 14 लिख दिया। इसके बाद देखिए फिर कौन सा नंबर आएगा? 14 के बाद आएगा 17। देखिए 17 कहां पे है? एक बार 17 है, अब नहीं है। जिन नंबर को लिख रहे हैं उसको हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं ताकि दोबारा उसको न लिख पाए। फिर उसके बाद 17 के बाद आएगा 18। देखिए 18 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है। तो 18 कामा 18 कामा 18, 18 हो गया। 18 के बाद फिर आते हैं हम लोग 22। 22 एक बार है, 22 लिख लेते हैं। फिर 23 है, 23 भी लिख लेते हैं। 23 के बाद 25 और 28। बाकी हम लोग सब नंबर को लिख लिए। आप एक बार क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे कि ये नंबर कितना, ये नंबर क्यों, क्योंकि कोई छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर है, 12 नंबर है ना। अब चलिए देखते हैं कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है। तो देखिए आप 14 कितने बार आया? 1 2 3 4। 17 एक बार आया है। 18 1 2 3, मतलब 14 और 18 यही रहे, दो एक से ज्यादा बार आया है, लेकिन उसमें से 14 ज्यादा बार आया है। तो मोड क्या हो जाएगा? लिखेंगे मोड इक्वल टू 14। तो इस तरह से हम लोग मोड निकाल लेंगे। सबसे आसान होता है मोड निकालना, क्योंकि हमको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। एक और क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द मोड ऑफ द फॉलोइंग, determine the mode of the following value, mode of the following value of a variable, ठीक है ना। 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22 एंड 25, 20। इतना हमको डेटा गिवन है। अब हमको इसका निकालना है मोड। क्या निकालना है इसका? मोड। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इस डेटा को असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर। सबसे छोटा नंबर क्या इसमें दिख रहा है? 15 ले लिए। 15 के बाद क्या आ रहा है? 20, फिर 20 के बाद आ रहा है 22। जिस नंबर को ले रहे हैं उसको हम लोग अंडरलाइन कर दिया करेंगे ताकि दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। 22 के बाद 23 और 23 के बाद 25। देखिए 1, 2, 3 बार आ रहे थे। 25, 25, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 27 और लास्ट में क्या लिख देंगे? 40। इस तरह से जो भी डेटा दिया था उसको हम लोग असेंडिंग आर्डर में लिख रहे हैं। अब यहां से हमको ढूंढने का आसान रहेगा कौन सा नंबर ज्यादा बार आया। देखिए 15 एक बार, 20 एक बार, 22, 23, 25 3 बार आया है। 25 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा? मोड इक्वल टू 25। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? मोड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग तीनों फाइंड करना है। तीनों चीज पूछेगा, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसमें ताकि पीछे का भी रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वेयर द फॉलोइंग numbers of goals scored by a team in a series of 10 matches. Team in a series of 10 matches. अब देखते हैं डेटा क्या दिया है। 2, 3, 4, 5, 0, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, 1, 3, 3, 4, 3, ठीक है ना। तो ये हमको डेटा दिया है। करा है कि द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल वेयर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस। 10 मैचों का एक सीरीज है, उसमें किसी टीम द्वारा किया गया ये गोल दिया है। पहले मैच में 2 गोल किया, दूसरे मैच में 3 गोल, तीसरे मैच में 4 गोल, चौथे मैच में 5 गोल, ऐसे करके ये डेटा दिया है ना। अब देखिए इसे पूछा क्या हमसे, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर। फाइंड the mean, median and mode of this score। इस स्कोर का हम लोग क्या निकालना है?
मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड, तीनों चीज निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग तीनों निकालना, पीछे का भी हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालेंगे मीन, पहले डेटा को लिख लेते हैं। डेटा क्या है, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। मीन निकालते हैं तो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ये मीन का फार्मूला होता है जो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे। तो वैल्यू पुट करिए, सम करिए इनका, लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। अब पूरा का बटा में क्या हो जाएगा, 10। 10 है, नंबर 10 ही है। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 3 5 4 9 5 14 1 15 3 18 3 21 4 25 3 27। तो ऐड करने में कितना आ गया, 27 अपॉन 10। 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.7। तो मीन आ गया 2.7, ठीक है ना। ये तो हो गया मीन। अब निकालते हैं हम लोग मीडियन। अब मीडियन के लिए क्या करते हैं हम लोग कि पहले जो भी डेटा दिया उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन क्या मीडियम होता है। चलिए निकालते हैं मीडियन। पहले इसको हम लिखते हैं असेंडिंग आर्डर में। तो असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग, 0 0 1, 0 के बाद 1 हो गया, फिर 3 2, एक 2 भी है। अब देखिए 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 बार 3 लिखिए, 3 3 3 3, 4 बार 3 हो गया। उसके बाद 4 2 बार आया है, 1 2 4 4, और एक बार 5 आया है। अब गिन लीजिए 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब असेंडिंग में लिख लेते हैं, फिर देखते हैं n इक्वल टू क्या है, तो n इक्वल टू आ रहा है 10, और 10 कैसा नंबर है, इवन। तो हम लोग इसका मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, इवन वाला। तो यहां मैं इधर कर देता हूं, तो यहां लिख देता हूं मीडियन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है हमारा, मीडियन इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, और अपान में क्या होता है, 2। मैं इधर निकाल देता हूं इसकी वैल्यू, n अपॉन 2 मतलब कि 10 अपॉन 2 टर्म, ये 10 अपॉन 2 टर्म हो जाएगा, प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 मतलब कि 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। अब पूरा का बटन क्या हो जाएगा, 2। तो 10 अपॉन 2 मतलब 5th टर्म, और 10 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 6th टर्म। तो इसको मैं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, 5th टर्म प्लस 6th टर्म, ये पहला टर्म हो गया, और 6th टर्म अपॉन 2। अब देखिए 5th टर्म क्या है इसमें, गिनिए यहां से, 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो ये हो गया 5th टर्म, और ये हो गया 6th टर्म। तो यहां पे लिखेंगे 3 + 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो इसे डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरह से हमारा मीडियन क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। अब मीन निकल गया, मीडियन निकल गया, अब निकालेंगे मोड। तो मोड के लिए हम लोग क्या देखे हैं कि मोड का क्या होता है कि जो नंबर ज्यादा बार आया है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है, तो 3 आया है 4 बार, देखिए 1 2 3 4, तो मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई डेटा गिवन है तो उसका मीन मीडियन मोड तीनों चाहे तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं,
आप वीडियो पुश करके चाहे तो राइट ड्रॉ कर सकते हैं। Next question is, if the mean of the data, if the question is, if the mean of a data, if the mean of a data 3, 21, 25, 3, 21, 25, 17 ब्रैकेट में x प्लस थ्री कॉमा 19 x माइनस 4 इज 18, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द value of x. Using this value of x, using this value of x, find the mode of the data. Find the mode of data. ठीक है।